हेलो दोस्तों, एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम से पहले जितने भी क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, प्रीवियस क्वेश्चन, सबको मैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लेकर आता हूं। तो आज मैं लेकर आया हूं 2014 के बोर्ड परीक्षा में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्लास 10th है, मैथमेटिक्स, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, क्वेश्चन बैंक जो बुक आता है आप वो खरीद लेंगे या आपके पास होगा, तो आपको उसी सेट से देखना है। तो 2014 के क्वेश्चन नंबर 11 है। हो सकता है कि आपके बुक में क्वेश्चन नंबर इधर उधर हो सकता है, 11 के बदले 10, 9, 8, 7, 15, 20 कुछ भी हो सकता है। तो चलिए समय को न गवाते हुए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 में यहाँ पे कहा है 17/24 का दशमलव प्रसार होता है। 17/24 का दशमलव प्रसार पूछा है, किस प्रकार का होता है। तो चलिए देखिए 17/24 का दशमलव प्रसार, मैं क्वेश्चन देख के लिख रहा हूँ, फिर आंसर करते हैं। इसको कैसे एकदम स्मार्टली बनाएंगे। स्मार्टली बोले तो 2 से 4 सेकेंड में बस। तो 17/24 का दशमलव प्रसार अगर लिखना है तो क्या करेंगे, दशमलव प्रसार शांत या अशांत के रूप में होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस भिन्न संख्या को कैंसिल अगर होने वाला हो तो कर लेंगे। तो 17/24 कैंसिल नहीं होने वाला है। जब नहीं होने वाला है तब इसके हर का, हर समझते ना, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो हर 24 है तो हर का क्या करते हैं, एलसीएम कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हर का गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। गुणनखंड करने पर केवल 2 आए तो शांत होता है, लेकिन केवल 2 यहाँ नहीं आया, 3 आ गया। या केवल 5 आए तो भी शांत होता है, या 2 आवे और 5 आवे तो भी शांत होता है। मतलब ये कि 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई आ जाए इस गुणनखंड में तो अशांत होता है। तो यहाँ पे 2 के अलावा 3 आ गया है, मतलब दूसरा कोई आ गया, इसलिए इसको हम अशांत कहेंगे। फिर से सुनिए, क्या करेंगे, सबसे पहले 17/24 से इसको कैंसिल करेंगे। जब कैंसिल नहीं हो पाएगा, या हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो पाएगा या हो जाने के बाद, हो जाएगा तो भी और नहीं होगा तो भी, नीचे वाले का यानी हर का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने पे 2, 5 के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। 2, 5 के अलावा कुछ नहीं दिखेगा तो शांत होगा, लेकिन यहाँ 2, 5 के अलावा 3 दिख गया, इसलिए अशांत हुआ। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 क्या कहता है कि असंगत समीकरण युग्म का डैश हल होता है। असंगत समीकरण युग्म का, संगत समीकरण युग्म का कितने हल होते हैं, तो कोई हल नहीं। क्या लिखेंगे आंसर, कोई हल नहीं। ये आपको याद करना पड़ेगा। मैं बहुत बार समझा चुका हूं, इससे पहले वाले सेट सब में क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं बता चुका हूं कि असंगत समीकरण का कोई हल नहीं होता है, और जो संगत होता है उसका क्या तो एक हल होता है या एक से अधिक हल होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि चित्र से y का मान डैश होगा। देखिए इस प्रकार से फिगर दिया गया, इस प्रकार से ये कोण जो है 60 डिग्री है, और यहां से इस प्रकार से ये ये y दिया गया है। हो सकता है आपके बुक में अलग होगा, आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। केवल कॉन्सेप्ट समझेंगे तो y यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, यहाँ अंदर लिखे, बाहर लिखे, कहीं लिखे, काम हो जाएगा। जैसे y है और फिर यहाँ 110 डिग्री है, फिर कह रहा है कि y का वैल्यू क्या होगा। देखिए कुछ भी नहीं करना है, क्या है, हम जानते हैं एक सीधी रेखा पर जितने कोण बनते हैं वो दोनों सभी मिलाकर 180 डिग्री होता है। तो एक सीधी रेखा पर ये 2 कोण बन रहा है, दोनों मिला के 180 होगा। जब ये 110 डिग्री है तो ये निश्चित रूप से 70 डिग्री होगा। ये भी आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोण मिलाकर
180 डिग्री होता है। तो ये दोनों कितना है, 6 7 13 130 डिग्री, तो निश्चित रूप से ये 50 डिग्री बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि 60 70 130 और 50 180। अब ये 50 डिग्री हम जानते हैं, एक रेखा पर जितने कोण बनता है उसका योग क्या होता है, 180 डिग्री। यहाँ दो कोण बन रहा है, ये 50 है, तो निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा, 130 डिग्री y का वैल्यू हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कहा है, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर लंब होती है। तो ये आपका लंब आंसर हो जाएगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में कहा, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु y नियामक डैश होता है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y नियामक, देखिए जैसे 15 नंबर क्वेश्चन समझिए, ये एक्स अक्ष है और ये y अक्ष है। ठीक है, एक्स अक्ष है, y अक्ष है, ये एक्स अक्ष और ये y अक्ष और ये x अक्ष। तो कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु, मान लीजिए कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है, तो इसका y निर्देशांक क्या होगा, y नियामक। तो यहाँ से आएंगे y पे, तो इस मूल बिंदु है ये, और मूल बिंदु पे 0 होता है x का मान चाहे y का मान, तो इसलिए y नियामक हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 कहता है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान, देखिए 6,4 के कोटि का मान, कोटि क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल, क्योंकि कोटि का मान तो ये पहले वाला भुज का मान होता है, अब बाद वाला कोटि का मान होता है, तो कोटि का मान 4 होगा। एक बार में पता नहीं चले तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, tan 90 डिग्री माइनस ए, tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, तो cot ए होता है। इसको कुछ समझना नहीं है, सीधे आपको आंसर करना है, ये फॉर्मूला है, tan 90 माइनस ए बराबर cot ए। 18 नंबर क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, कहीं कहीं गलत छपाई भी होता है और गलत छपाई के कारण प्रॉब्लम हो जाता है, तो इस चीज़ को आपको देखना होगा अच्छे से। प्लस साइन 60 डिग्री, प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, इसका मान क्या होगा। तो देखिए cos 60 का मान रख लेंगे, cos 30 का मान रख देंगे और दोनों को गुना कर लेंगे, प्लस फिर साइन 60 का मान रख लेंगे, साइन 30 का मान रख लेंगे, दोनों गुना कर लेंगे। दोनों गुना करने पे आएगा, फिर इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ कर एक जगह लिख लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतना तो आपको करना पड़ेगा और वो आपके बुक में इसका फॉर्मूला दिया गया है। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, नहीं याद है तो फॉर्मूला देख कर लिखिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है कि एपी 3, एपी दिया हुआ है कितना, 3,3 रूट 2 कॉमा 3 प्लस रूट 2 है, 3 प्लस रूट 2 कॉमा 3 प्लस 2 रूट 2 कॉमा 3 प्लस 3 रूट 2, इस प्रकार से दिया गया है और इसका सार्व अंतर पूछा है, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर हम डी को कहते हैं, डी मतलब सार्व अंतर। यहाँ पे तो सार्व अंतर क्या करते हैं, इसमें 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद है ना, तो आप किसी भी अगली पद में से पिछली पद को घटा दीजिए, क्लियर हो गया। जैसे
चौथी पद में से तीसरी को घटा दीजिए तो भी डी का मान आ जाएगा, तीसरी में से दूसरी को घटाइए तो भी आ जाएगा, चाहे दूसरी में से पहली को घटा दीजिए तो भी आ जाएगा। जैसे दूसरी में से पहली को घटाते हैं 3 + √2 घटाओ ये 3 से 3 कट गया, √2 सार्वंतर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालना है। इसका भी ट्रिक लिए एकदम, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो माध्य निकालना है। अभी प्रथम 5 अभाज्य संख्या, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन होंगे? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11। अभाज्य संख्या का मतलब होता है एक के से कटेगा न तो अपने आप से, जैसे 2 1 से कटेगा, नहीं तो 2 से, 3 1 से न तो 3 से, 5 1 से न तो 5 से, दूसरे किसी से पूरा कैंसिल नहीं होगा। तो ये 5 गो अभाज्य संख्या है। क्या करेंगे? पांचों के जोड़ के 5 से भाग दे देंगे। 6 गो रहता है, 6 को जोड़ के 6 से, 7 गो रहेगा, 7 को जोड़ के 7 से। जैसे 11 7 18 5 23 और 3 23 और 3 हो जाएगा 26 और 2 28, 28 अब बटे 5 यानी 5 से भाग दोगे तो 5 5 25 और 3 5 0 30, 5 6 31 यानी 5.6 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं जल्द ही लेके आ रहा हूँ 2015 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, तो बहुत धन्यवाद।